नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक पटेल, हिंदी विभाग, श्री स्वामीनारायण आर्ट्स कॉलेज, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज इस व्याख्यान के दौरान जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत रिपोर्टाज विषय पर बताने का यत्न करूंगा। आप इस व्याख्यान के दौरान जान पाएंगे कि रिपोर्टाज का अर्थ और परिभाषा क्या है, रिपोर्टाज का संक्षिप्त इतिहास और उसकी विकास रेखा क्या है, उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज का अर्थ और परिभाषा। हिंदी में रिपोर्टाज को सूचनिका और रूपनिका भी कहा जाता है, परंतु प्रचलित शब्द रिपोर्टाज ही है। मूल रूप से रिपोर्टाज शब्द फ्रेंच भाषा का है, लेकिन हिंदी में यह अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट के माध्यम से आया है। डॉक्टर भागीर मिश्र रिपोर्टाज को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म, रोचक वर्णन इसमें इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे प्रभावित हो उठे। तो डॉक्टर ओम प्रकाश सिंहल के अनुसार जिस रचना में वर्ण्य विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के हृदय के तार झंकृत हो उठे और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन कि वस्तुगत सत्य पाठक के हृदय को प्रभावित कर सके, रिपोर्टाज कहलाएगा। इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। रिपोर्टाज का विषय कभी कल्पित नहीं होता। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना का तत्व लिया जा सकता है, किंतु इस सहायता में कोरी कल्पना नहीं होनी चाहिए, सत्यता ही मुख्य पुट होना चाहिए। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसमें लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है और उसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से जब लालित्य ले आता है, तब वही गद्य की आकर्षक विधा रिपोर्टाज कहलाती है। वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। सहसा घटित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण बन जाती है। रिपोर्टाज का उद्भव और विकास। हिंदी रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था। हिंदी में रिपोर्टाज की विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को है, जिसमें समाचार और विचार शीर्षक से एक स्तंभ की सृष्टि की गई। रिपोर्टाज सामयिक आवश्यकता की उपज है। हिंदी में इसके लेखन की परंपरा बहुत नवीन है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का सूत्रपात करने का श्रेय रांगेय राघव को है, जिन्होंने सन 1941 में
बंगाल के भीषण अकाल पर अपने रिपोर्टाज प्रस्तुत किए थे। अमृतलाल नागर ने उस अकाल से प्रभावित होकर महाकाल उपन्यास लिखा था। सन 1948, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 में चीन से युद्ध आदि घटनाओं ने भी लेखकों को रिपोर्टाज लिखने के लिए प्रेरित किया है। बाढ़, अकाल, अग्निकांड, विमान दुर्घटना आदि के संबंध में भी रिपोर्टाज लिखे गए। सन 1971 में बांग्लादेश स्वाधीनता संग्राम के दिनों में धर्मवीर भारती ने बांग्लादेश से रिपोर्टाज भेजे थे जो धर्मयुग में छपे थे। दिनमान, ज्ञानोदय, कल्पना, अवकाश, माध्यम, सारिका, नया पथ, हिंदी एक्सप्रेस आदि अन्य हिंदी पत्र पत्रिकाओं में रिपोर्टाज छपते रहे हैं। इन पत्र पत्रिकाओं में न केवल पेशेवर पत्रकार रिपोर्टाज लिख रहे हैं अपितु प्रतिष्ठित साहित्यकार भी सक्रिय है। रांगेय राघव, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृत राय, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर आदि लेखक रिपोर्टाज लेखकों में प्रमुख स्थान रखते हैं। साहित्यिक संगोष्ठियां, सभा सम्मेलनों आदि पर आधारित रिपोर्टाज भी प्रायः सभी साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। आजकल सारिका, धर्मयुग, दिनमान आदि में इस प्रकार की सूचनिकाएं प्रकाशित होती रहती है। माध्यम नामक पत्रिका में वर्षों तक रिपोर्टाज प्रकाशित होते रहे हैं। आज भी समसामयिक घटनाओं, महत्वपूर्ण प्रकाशनों आदि पर गोष्ठियां व सम्मेलन होते हैं और उन पर भी रिपोर्टाज छपते रहते हैं। पुस्तक रूप में भी उत्कृष्ट रिपोर्टाज प्रकाशित हुए हैं, जिनमें गरीब और अमीर पुस्तकें राम नारायण उपाध्याय, मैं छोटा नागपुर से बोल रहा हूँ, कामता प्रसाद, पिकिंग की डायरी जगदीश चंद्र माथुर, चक्कर क्लब यशपाल, कहनी अकहनी धर्मवीर भारती, गोरी नजरों में प्रभाकर माचवे, गंधमादन कुबेरनाथ राय आदि ऐसी ही पुस्तकें हैं। विशुद्ध रूप से रिपोर्टाज प्रस्तुत करने वालों में 3-4 लेखकों के नाम ही उल्लेखनीय हैं, जिनमें रेणु, अमृत राय, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, माचवे, श्याम परमार, अमृत राय, रांगेय राघव तथा प्रकाश चंद्र गुप्त आदि आते हैं। रिपोर्टाज गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट किसी घटना के यथातथ्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। वास्तव में रेखाचित्र की शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से लिखे जाने में ही रिपोर्टाज की सार्थकता है। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर भी रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। घटना प्रदान होने के साथ ही रिपोर्टाज को कथा तत्व से भी युक्त होना चाहिए। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज लेखक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखे, तभी रिपोर्टाज लेखक प्रभावोत्पादक ढंग से जनजीवन का इतिहास लिख सकता है। द्वितीय महायुद्ध में रिपोर्टाज की विधा पाश्चात्य साहित्य में बहुत लोकप्रिय हुई। विशेषकर
रूसी तथा अंग्रेजी साहित्य में इसका प्रचलन रहा। हिंदी साहित्य में विदेशी साहित्य के प्रभाव से रिपोर्टाज लिखने की शैली अधिक परिपक्व नहीं हो पाई है। रिपोर्टाज के लिए प्रमुख 6 तत्व माने गए हैं, जिसमें वस्तुमय तथ्य, कथात्मकता, पत्रकारिता, जनजीवन के प्रति सहानुभूति, सीमित आकार, प्रभाव की एकता आदि प्रमुख है। इन तत्वों को हम यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। वस्तुमय तथ्य। रिपोर्टाज में कल्पना को स्थान नहीं होता। सच्ची घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखे जा सकते हैं। उसमें वस्तुस्थिति का, आंखों देखी घटना तथा दृश्य का तथ्यात्मक चित्रण होना आवश्यक है। कथात्मकता। किसी सच्ची घटना को कथन शैली में प्रस्तुत करना रिपोर्टाज की विशेषता है। उसमें वर्णन के साथ कथा तत्व का भी समावेश होता है। कथा तत्व के अभाव में रिपोर्टाज रिपोर्ट मात्र ही रह जाएगा। कलात्मकता ही उसमें साहित्यिकता का समावेश करती है। यथा यह तत्व रिपोर्टाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता। रिपोर्टाज लेखक में साहित्यिकता के साथ साथ पत्रकार के भी गुण अपेक्षित है, क्योंकि यह शैली पत्रकारिता के निकट है। जनजीवन के प्रति सहानुभूति से उभरा चित्र भावात्मक, संवेदनशील होगा, जिससे उसकी निरसता समाप्त होकर उसमें सरसता समाहित हो जाएगी। यथा जनजीवन के प्रति रिपोर्टाज लेखक को सहानुभूति रखनी चाहिए और वही इस लेखन में प्राण का संचार कर सकता है। सीमित आकार। आकार का बड़ा होना, अनपेक्षित वर्णन का विस्तार होना रिपोर्टाज को नोट्स बना देगा और उसका प्रभाव भी कम कर देगा। यथा रिपोर्टाज लिखते समय लेखक को उसका आकार किस प्रकार सीमित रखा जाए उस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रभाव की एकता भी रिपोर्टाज लेखन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की सबसे नवीन विधा है। फिर भी इसने जो प्रगति की है वह सूचित करती है कि इसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। हिंदी रिपोर्टाज मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हो रहा है, लेकिन निकट भविष्य में रिपोर्टाज पुस्तक रूप में भी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित होंगे। धन्यवाद।